Hello friends, I know you are waiting for my video. So let's start with exercise number 1.3. What we are going to do is just putting subset or not subset. ठीक है, we are not going to use here superset. Superset का सिंबल अगर मैं रिमेंबर करवाऊँ तो इससे उल्टा है. Okay, superset or not superset. But we are not going to use this one. We are only going to use subset or not subset. So let's start with exercise number 1.3. Question number 1. What we are given? We are given that 1, 2, 3, 4 in a first set. अब सबसेट के लिए हमें क्या चेक करना है? सबसेट के लिए सिर्फ हमें इतना चेक करना है कि these are the elements of given set or not. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1, 2 is an element here, 3 is also here and 4 is also here. So this set is a subset of given set. Is it? चलिए यहाँ पे A, B, C है. A is not here. That's it. So it is not subset. X, where X is a student of class 11 of your school or of your school. Yes. Okay, मैं SC लिख रही हूँ, आप समझ जाना. स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. तो जो स्टूडेंट है ऑब्वियसली इट इज इनसाइड द स्कूल, सो इट इज अ सबसेट. स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल इज अ सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे तो 11 के स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. सो इट इज सबसेट. एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन. तो यहाँ पे x is any circle in a plane. Or what is here given? X where x is the circle in a same plane of radius 1. तो अब हमें सिर्फ ऐसे सर्कल्स के बारे में सोचना है that is of radius 1, मतलब आपका R1 होना चाहिए. तो यहाँ पे circle in a plane have any radius 1, 2, 3, 4 any radius और यहाँ पे particular radius 1 बोला है. So it is not subset. हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि इट इज अ सुपरसेट ऑफ रेडियस 1. इट इज अ सुपरसेट ऑफ सेट हैविंग द सर्कल ऑफ रेडियस 1. एक्स वेयर एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल्स. ठीक है फ्रेंड्स, पहले देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैम रेक्टेंगल है तो ट्राइंगल इंक्लूड हो ही जाएगा. लेकिन सपोज आई एम ड्राइंग दिस ट्राइंगल, आई एम ड्राइंग दिस रेक्टेंगल, तो क्या होगा? सपोज मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ. सो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, सो इट इज आउटसाइड अ रेक्टेंगल, सो इट इज नॉट अ सबसेट. एक्स वेयर एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी हैं वो ऑब्वियसली ट्राइंगल में इनसाइड ही होंगे. हमारे पास जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल है हर एक का हम सेट ले ले. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज वन ऑफ द पार्ट, सो इट इज अ सबसेट. x is an even natural number. अगर even natural number लिखे तो 2, 4, 6, 8 so on. और यहाँ पे क्या है? an integer, set of integer, मतलब आपके सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज आ जाएंगी. सो यू कैन सी फ्रेंड्स कि 2, 4, 6, 8 वाला जो पार्ट है इट इज अ सबसेट ऑफ द सेट. सो यू कैन राइट हियर इट इज सबसेट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, write make subset or not subset and give the statement correct by putting subset or not subset. Okay, question number 2, just you have to write true or false. तो थोड़ा सा सोचेंगे कि statement is true. पहले तो हम ये सोचेंगे कि अगर मुझे subset रखना है कि नहीं रखना है, what is the symbol I can make. तो पहले statement में suppose यहाँ पे मुझे पता नहीं है तो see ए बी है, ए एंड बी बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेट. तो मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा? सबसेट. इट इज अ सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लाइज इन दिस सेट. सो मुझे क्या रखना पड़ेगा? सबसेट. अब व्हाट इज द गिवन टू यू? इट इज नॉट सबसेट, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन फॉल्स ओनली. ओके, यहाँ पे ए ई गिवन है. X is a vowel in a English alphabet. तो vowels हमारे कौन से होंगे? A, E, I, O, U.
तो अगर मैं इन वॉवेल्स की बात करूँ, इन वॉवेल्स को देखूँ, सो यू कैन से AE is a part of the set, so this is a subset, so this statement is true. चलिए next one, 1 2 3 and here it is 1 3 5, so number of elements is same, number of elements is same, so it is equivalent set but it is not a subset. Why? Because 2 does not belongs to the set 1 3 5, so false. अगर रीजन आपको बोला है लिखने के लिए, सो रीजन इज दिस, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5. ओके, अगेन ओनली वन एलिमेंट इज हियर, इट इज इनसाइड द सेट. देखिए अब ये स्टोरी क्या है, सपोज यहाँ पे है आपका A B और C, ये वाला सेट मैं बना रही हूँ. सो A को मैं अगर दूसरा सेट बना दूँ, इसको मैं अगर नेम गिवन दे दूँ A और ये है B, सो मैं बोल सकती हूँ B is inside A, so B is a part of A, B is a subset of A. ठीक है, so यहाँ पे it is cool, this is true. अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे अगर ऐसा गिवन है, मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 2 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. यहाँ पे सेट गिवन है तो वो बिलोंग्स टू नहीं आएगा, वो क्या आएगा, सबसेट. अगर ऐसा गिवन है कि A belongs to ABC, then it is true. A belongs to ABC, then it is true. यहाँ पे ये क्या है, false है. Why? Because A belongs to ABC, A does not subset. यहाँ पे set ही नहीं है तो subset क्या होगा? Okay, subset होने के लिए set तो चाहिए. यहाँ पे सबसेट होने के लिए सेट चाहिए और यहाँ पे बिलोंग्स टू होने के लिए मेंबर चाहिए, वहाँ पे सेट नहीं चाहिए. सेट इज नॉट अ मेंबर एंड मेंबर इज नॉट अ सेट. क्लियर हो रहा है? दिस इज योर मेंबर एंड दिस इज योर सेट. तो जब सेट है तो हमें सबसेट लिखना है एंड जब मेंबर है तब हमें बिलोंग्स टू लिखना है. रिपीट दिस क्वेश्चन 3 or 4 times. Rewind the video 4-3 times and read this question. Mind in your very well. Okay. कि हमें कैसे सोचना है. What is subset and what is element? Difference between subset and difference between element. अभी जो next question है वो और मज़ेदार है. चलिए, ये वाला तो easy है. X is an even natural number less than 6. तो x पहला वाला सेट मेरा क्या है कि x is an even natural number less than 6. तो even natural number less than 6, 2 and 4. अब यहाँ पे क्या गिवन है, सबसेट है. x is a natural number which divides 36. तो मतलब 36 फैक्टर लिखने हमें. सो आई कैन राइट 1. सो यहाँ पे 36 लिखना पड़ेगा. 2 लिखेंगे तो 18, 3, 12, 4, so 9 and last one is 6. So ये 2 and 4 both are member of the set, so you can write it is subset, so statement is true. Statement is true. Question number 3, A equal to 1 2. देखिए सेट में inside there is a set 3 4 and 5. अब जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ऑलमोस्ट 11 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से आपको कौन से इनकरेक्ट है. अगर करेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, इनकरेक्ट है तो आपको लिखना है वाई इट इज़ इनकरेक्ट. तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये वर्क कर लेती हूँ कि सपोज ये मेरा जो सेट है उसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ वाई. क्या एज्यूम कर लिया, वाई इज माई सेट, वाई इज इक्वल टू सेट 3 4. ओके, तो अब थोड़ा सा देखने की ट्राई करेंगे कि स्टेटमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस. तो नंबर 1, क्या आपको गिवन है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. देखिए अब 3 4 यानी क्या, y. तो y सबसेट है कि मेंबर है, y इज अ मेंबर ऑफ ए, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. y इज मेंबर. अब तक हमने क्या किया, सपोज 1 है तो मैं क्या लिखूंगी, 1 बिलोंग्स टू ए लिखूंगी. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y बिलोंग्स टू ए. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट because
रीजन भी देना है ना आपको, बिकॉज 3, 4 इज बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ ए. 3, 4 belongs to a, not subset of a. 3, 4 is a member of a. Okay, so keep in mind. इसीलिए मैंने लिखा है. देखिए नंबर 2 आपको यही गिवन है. दिस इज योर नंबर 2. सो दिस इज करेक्ट. 3, 4 belongs to a. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो वहां पे मुझे कोई रीजन नहीं देना है. करेक्ट है तो उसके लिए क्या रीजन देना. नंबर 3. अब ये वाला थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है. चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोल देती हूँ इन अ सेट y. क्या बोल दिया मैंने. 3, 4 है जो मैंने y लिया था. अब सोचिए y बिलोंग्स टू a है, तो अगर मैं सेट में रखूंगी y को, अगर मैं सेट में रखूंगी तो वो क्या होगा. सबसेट होगा. ये पूरा मैंने y ले लिया है. सो y इज अ मेंबर ऑफ ए. जब लिखना है सिर्फ y, सो सिर्फ y लिखना है. सो y इज अ मेंबर ऑफ ए. लेकिन अगर मैं उसको सेट में रखूंगी तो ये निकल जाएगा y इज अ सबसेट ऑफ ए. सो दैट इज गिवन टू यू. सो दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. y इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके, चलिए नंबर 4. व्हाट इज नंबर 4. चलिए अब क्वाइट इजी है. 1 बिलोंग्स टू ए. यस आई कैन सी इट क्लियरली. 1 इज अ मेंबर ऑफ ए. तो अब मैं सिर्फ इतना ही कर रही हूँ. करेक्ट. नेक्स्ट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. सो दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. व्हाई. बिकॉज 1 बिलोंग्स टू है. 1 इज अ मेंबर ऑफ ए. आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इज अ मेंबर, नॉट अ सबसेट. 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए. और सिर्फ इतना लिखेंगे देन इट इज ऑल्सो फाइन. चलिए 1, 2, 5 सेट में है तो क्या होगा. ए के लिए सोचिए मेंबर होगा कि बिलोंग्स टू होगा. 1, 2, 5 ये सेट अगर मैं बना दूं इन 3 का, सो दैट इज सेट. सो सबसेट होगा एंड आपको सबसेट गिवन है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 6, 7 1, 3, 5 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए. चलिए बिलोंग्स टू ए. सो इट इज इनकरेक्ट. व्हाई. बिकॉज 1, 2, 5 सबसेट ए, नॉट belongs to a. 1, 2, 5 are members. लेकिन अगर उसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, अगर उसको सेट में रख रहे हैं, so then it is subset, not a member. Number 8. अब ये वाला थोड़ा सा फिर से इंटरेस्टिंग है. 1, 2, 3 देखिए, इसको देखिए ही नहीं, इसको देखिए. सो अगर मैं 1, 2, 3 तो 3 इज अ पार्ट ऑफ ए. इज 3 अ मेंबर ऑफ ए. इसको मत देखिए तो कंफ्यूजन होगा. यहाँ पे देखिए 3 इज अ मेंबर ऑफ ए, नहीं है. सो दिस इज नॉट सबसेट. व्हाई. बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे क्या है भाई, सीन ये है कि 3 and 4 बोल रहे हैं कि अगर जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे. जाएंगे तो एक साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे. सो दे आर मेकिंग अ पैर. वो दोनों ने बना ली है अपनी पैर. तो दे आर गोइंग टुगेदर ओनली इन अ सेट. अगर है तो साथ में जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग. ठीक है. चलिए नंबर 9. 5 बिलोंग्स टू ए. दिस इज इनकरेक्ट. व्हाई. बिकॉज 5 इज अ सेट. तो 5 क्या होगा, 5 सबसेट होगा. 5 कैन बी सबसेट ऑफ ए. इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको 5 सबसेट ए बोला है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. एंड नंबर 11. इनसाइड सेट इट इज 5 सबसेट ए. अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर है ए का. नो, 5 इज नॉट अ मेंबर. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई.
बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर 5 यहाँ पे ऐसा सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 5, अगर ऐसा है देन इट इज ट्रू। अगर 5 मेंबर है देन इट इज ट्रू। पीछे 5 तो एम्प्टी सेट है, यस इट इज एम्प्टी सेट, लेकिन समटाइम्स उसको एलिमेंट के तौर पे भी लेते हैं, जब गिवन हो तभी लेना है। ओके, सो 5 इज नॉट इनसाइड अ सेट, सो ये ट्रू नहीं है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत some statement are so confusing, that's why they ask you in a 1 mark, so get this 1 mark in your pocket. Okay, practice करिए so you can do.